पैसा लूट के भाग गया चोर। चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? How do you want Vijay Mallya to be remembered? Certainly not for being a चोर। आई एम नॉट ए चोर, ये टाइटल है विजय माल्या के हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट का। 9,000 करोड़ का स्कैम करके 17 बैंकों का पैसा खा के एयरलाइन के नाम पे लोन लेके अय्याशी करने वाले को और पैसा होने के बावजूद पैसा ना चुकाने के बजाय देश से भाग जाने वाले को आप लोग चोर बोलते हो। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद अब विजय माल्या को बहुत शरीफ आदमी समझ रहे, इनोसेंट समझ रहे, सच्चा आदमी है वो, चोर नहीं है। केवल 17 बैंकों का पैसा खाया है, चोर नहीं है वो, सच्चा बिजनेसमैन है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो तो चलो इस वीडियो की शुरुआत आपको एक कहानी सुना के करता हूँ। ये कहानी है 2012 की, जगह है दिल्ली, जहाँ किंगफिशर ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट कोई आम जनता नहीं, खुद किंगफिशर के स्टाफ मेंबर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पिछले कुछ महीनों की सैलरी उनको नहीं दी गई है। हमारा किंगफिशर ने सैलरी इतने साल से रोक के रखा है। अभी पता चला है कि मिस्टर माल्या जो है वो देश छोड़ के जाने वाले हैं। We were not being taken care of. We were told that the things will get normalized, money will be given back to the lenders. और इसी प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति है मानस चक्रवर्ती नाम का, शादीशुदा है, उसका एक बेटा है, आसाम में बीटेक कर रहा है। और इस प्रोटेस्ट के दौरान उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ ने बिल्डिंग से कूद के छलांग दे दी है। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी वाइफ को, लेकिन उसकी वाइफ बच नहीं पाई। और उसके घर पे ठीक उसी सुसाइड से पहले उसकी वाइफ ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें लिखा था कि उनका घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, उनकी घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उनके सर पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि बेटे की फ़ीस जमा करने तक के उनके पैसे नहीं है। और इसी प्रेशर को वो झेल नहीं पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये जैसे ही बात मीडिया में आई तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और भी तेज़ी से बढ़ गया, मीडिया में बात फैल गई, बात पार्लियामेंट तक पहुंच गई। लेकिन हमारे विजय माल्या साहब को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी लेविश लाइफस्टाइल जीते रहे, अपनी पार्टीज़ करते रहे, अपने प्राइवेट जेट्स में घूमते रहे। और हद तो तब हो गई जब पता चला कि ये बर्ताव सिर्फ इंडियन एम्प्लॉयज़ के साथ हो रहा है, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइन जिन फॉरेन कंट्रीज़ में ऑपरेट करती थी वहाँ के सभी स्टाफ को उनकी प्रॉपर टाइम टू टाइम उनकी पूरी सैलरी दी गई है। क्योंकि माल्या को शायद वहाँ के कानून और गवर्नमेंट का डर था, लेकिन उसको इंडिया के कोई कानून और गवर्नमेंट से डर नहीं था। इसीलिए तो लोग यहाँ पे चिल्लाते रहे, चीखते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, सुसाइड करते रहे, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और किंगफिशर एयरलाइन 2012 में हमेशा के लिए बंद हो गई। और वहाँ पे काम करने वाले लोगों को आज तक, जान से सुनना, आज तक उनको सैलरी नहीं मिली है। एयरलाइन बंद होने के बाद एजेंसीज की नींद खुली, छानबीन हुई, पुरानी फाइल्स निकाली गई, डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, और जो सामने आया वो सबके होश उड़ा दिए। जिस किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत 2005 में हुई और 2012 तक बंद होने तक वो आज तक कभी भी प्रॉफिट में नहीं थी। जिस एयरलाइन के नाम पे विजय माल्या सालों तक लोन लिए जा रहे थे, वो एयरलाइन डूबने वाली थी, ये माल्या को पहले से पता था। लेकिन फिर भी माल्या ने लोन मांगना बंद नहीं किया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि बैंकों ने भी उसको लोन देना बंद नहीं किया, और यही अमाउंट बढ़ता 6,000 करोड़ तक पहुंच गया। दो बातें आपको और बताता हूँ। आपको पता होगा कि कंपनी जब भी एम्प्लॉयज को सैलरी देती है तो उसमें से कुछ हिस्सा टैक्स के नाम पे काटती है, जिसे हम लोग TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। CBI और ED की जांच में पता चला कि किंगफिशर एयरलाइन अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज में से टैक्स काटती तो थी, लेकिन कभी भी वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करी। और वो सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू माल्या अपनी अलग अलग कंपनीज में सर्कुलेट करता रहा, यानी घुमाता रहा। दूसरी बात, विजय माल्या 2016 में एक यूनाइटेड स्पिरिट नाम की कंपनी के चेयरमैन थे। और ये वक्त वही था जब एजेंसीज की नजर विजय माल्या पे पड़ चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या पे केस चल रहा था। विजय माल्या को चेयरमैनशिप से हटाने को कहा गया और बदले में $40 मिलियन देने को कहे गए। और ये पैसे उनको मिले 26 फरवरी 2016 को। लेकिन विजय माल्या को पता था कि जैसे ये पैसे उनके पास आएंगे तो कोर्ट उनको ऑर्डर देगी कि इस पैसों से अपने सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज चुकाओ। अब सोचिए माल्या ने क्या किया होगा। माल्या ने इतना स्मार्ट खेला कि ये सारे के सारे पैसे अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, और जिससे वो बाद में बोल सके कि भाई मेरे पास तो ये पैसे है ही नहीं। और ये बात 8 मार्च 2016 को कोर्ट में पहुंचती है, और कोर्ट माल्या से जवाब मांगती है और कहती है कि जब तक आप जवाब नहीं दोगे तब तक आप देश से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ताज्जुब की बात है, कोर्ट को पता चलता है कि विजय माल्या तो 2 मार्च 2016 को पहले ही ऑलरेडी देश से भाग चुके हैं। अब आपका तो पता नहीं भाई, लेकिन मेरे को ये सब सुनने के बाद कहीं से भी विजय माल्या शरीफ आदमी दिखाई नहीं देता।
विजय माल्या इतनी आसानी से भागने में सक्सेसफुल इसलिए भी हुआ क्योंकि उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सिर्फ सांसदों और उनकी वाइफ को मिलता है। अब ये पासपोर्ट विजय माल्या के पास क्यों था? क्योंकि वो कर्नाटका के राज्यसभा के सांसद थे और इनफैक्ट वो 2 मई 2016 तक सांसद बने रहे, भागने के 2 महीने बाद तक। अब सवाल ये है कि बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के क्या माल्या ये सब कुछ कर सकता था? जवाब आप लोग भी जानते हो, लेकिन किसी एक पार्टी पे उंगली उठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब विजय माल्या फर्स्ट टाइम सांसद बने तो वो कांग्रेस की सपोर्ट से बने और जब दूसरी बार बने तो वो बीजेपी की सपोर्ट से। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की वजह से विजय माल्या ने पैसा लूट लिया और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की वजह से माल्या पैसा लूट के भाग गया। दोनों पार्टी ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन किसके क्लेम सच है ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं थोड़ी इंटरनेशनल स्टोरी पे। विजय माल्या ने 2018 में लंदन कोर्ट के बाहर एक एक्सप्लोसिव क्लेम किया और कहा कि इंडिया छोड़ने से पहले वो अरुण जेटली जी से मिले थे और अरुण जेटली उस टाइम इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन वो इस बात से डिनाई करते हुए बोलते हैं कि माल्या ने उनको कॉरिडोर में रोका, लेकिन फॉर्मली कोई भी मीटिंग नहीं हुई और इंडिया छोड़ने की तो कोई भी बात नहीं हुई। अब विजय माल्या के इस क्लेम को वेरीफाई करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इससे अपोजिशन पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी जरूर दे दी कि सरकार पे सवाल उठा सके। राहुल गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लीडर्स ने पब्लिक में सवाल उठाया कि अगर मीटिंग हुई भी तो इसके बाद कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बीजेपी ने कहा कि माल्या के स्टेटमेंट को विश्वास करना एक बेवकूफी होगी और सरकार ने माल्या के लंदन जाते उसका पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया। उस पर लंदन कोर्ट में एक एक्स्ट्रेडिशन केस फाइल कर दिया और गवर्नमेंट बताती है कि 2018 में वो केस जीत भी गई थी, लेकिन माल्या ने फिर से उसको एक हायर कोर्ट में अपील कर दिया और केस वापिस से पेंडिंग हो गया। और ये बात सच भी है कि 2018 में लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में विजय माल्या की एक्स्ट्रेडिशन को अप्रूव भी कर दिया गया, लेकिन विजय माल्या ने ये कह के अपील को दोबारा डाल दिया कि इंडिया में उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया की जेल की कंडीशन बहुत खराब है और उसे इनह्यूमन ट्रीट किया जाएगा। यूके की एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के अंदर अगर किसी भी पर्सन के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो ये एक्स्ट्रेडिशन रोका जा सकता है और हुआ भी यही। 2020 में यूके हाई कोर्ट ने ये अपील रिजेक्ट कर दी, लेकिन फिर भी वो इंडिया नहीं आए और ये कहा देयर आर कॉन्फिडेंशियल इश्यूज आर पेंडिंग। और वो कौन से इश्यूज, इनकी डिटेल्स कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। बस कुछ इसी तरह बेल पे बेल और लीगल लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए माल्या आज भी लंदन में है। माल्या कोई यूके सिटीजन नहीं है, लेकिन उनके पास एक यूके में इनडेफिनाइट लीव टू रिमेन स्टेटस है, यानी वो लीगली यूके में रह तो सकते हैं, लेकिन जब तक ये एक्स्ट्रेडिशन का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इंडिया कुछ नहीं कर सकता। विजय माल्या का केस एक करप्ट बिजनेसमैन की कहानी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये आईना है हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे, हमारे सोशल सिस्टम पे। विजय माल्या कहता है कि उसका 6000 करोड़ का लोन है, लेकिन उसने 14000 करोड़ रुपए चुका दिए, पर वो अपने पॉडकास्ट में बताना भूल जाता है कि बाई लोन पे इंटरेस्ट भी तो लगता है और वो इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो अभी भी 7000 करोड़ इंटरेस्ट उसको चुकाना बाकी है। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इन सब ने एक ही टेम्पलेट फॉलो किया कि पैसा घुमाओ और यूके और ऐसे ही किसी देश में भाग जाओ जहाँ पे एक्स्ट्रेडिशन के केस को सालों साल लग जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये केस दोबारा ना हो तो हमें हमारे सिस्टम को भी फिक्स करना होगा और साथ ही साथ अपने माइंडसेट को भी। माल्या कहता है कि आई एम नॉट ए चोर, तो अपनी याददाश्त को मजबूत रखिए जिससे उसको पलट के जवाब दे सके, क्योंकि ये जो पैसा सारे ये भगोड़े लेके भागे ये आपका अपना पैसा है और भाई हर एक पाई पाई का हिसाब आपका लेना आपकी जिम्मेदारी बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये मेरा ओपिनियन वीडियो है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिससे विजय माल्या का असली फेस सबके सामने आए, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करो और प्लीज निखिल पोर्ट शो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और ऐसे ही अनबायस्ड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब टू निखिल पोर्ट शो।